Good morning, students. This lecture related to drainage system, geography chapter, the peninsular drainage system. Today's our topic is the peninsular drainage system. Peninsular drainage system is older than the Himalayan one. It means ये आपका peninsular part है और इसमें जो भी रिवर फ्लो करती है वो पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आती है। अब देखिए जो हिमालयन सिस्टम इन्होंने बताया है तो वो क्या है कि ये पेनिसुलर सिस्टम जितनी भी रिवर जो पेनिसुलर पार्ट में फ्लो करती है वो क्या है, ओल्डर सिस्टम को फॉलो करती हैं, वो ओल्डर है इन कंपेयर टू हिमालय। क्यों यहाँ पे ओल्डर है? क्योंकि आपका जो हिमालय है आप सबको पता है कि वो यंग फोल्ड हमने हिमालय को बोला है, क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई थी तो और उसके चलते आपका ये पेनिसुलर पार्ट जो है वो आपके एशिया से इस पार्ट के जाके टकराया था, जिससे क्या है कि ये हिस्सा जो है वो क्या है, फोल्ड में कन्वर्ट हो गया और ये जो हमारा पेनिसुलर पार्ट है कंटिन्यू उसके नीचे की ओर उसको धकेल रहा है। तो यहाँ पेनिसुलर ओल्ड है और हिमालयन क्या है, उसके कंपैरिजन में यंग फोल्ड है। और भी बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास, जैसे यहाँ पर जितनी भी रिवर फ्लो करती है वो शैलो वैली बनाती हैं। और सेकंड थिंग है कि यहाँ पे जो रिवर है वो मैच्योरिटी के साथ है। इट मीन्स इन रिवर के यहाँ पे जो है मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, अपर कोर्स सब कुछ इन रिवर के साथ देखने को मिलता है। Western Ghats running close to the western coast act as the water divide between the major peninsular rivers discharge their water in a Bay of Bengal. देखिए यहाँ पे आपका ये है वेस्टर्न कोस्टल लाइन और इसी लाइन के पैरेलल जो है वेस्टर्न घाट जो है वो रन करता है। अब वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ है जो कि वाटर डिवाइड का काम करता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जितनी भी पेनिसुलर रिवर है वो क्या है कि यहाँ अरेबियन सी से मीटिंग नहीं करती, वो कहाँ की ओर फ्लो करती है, फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ वो फ्लो करती है। और कुछ यहाँ पे जो पेनिसुलर रिवर है तो वो पेनिसुलर पार्ट से ही ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन वो आपके हिमालयन सिस्टम को, हिमालयन रिवर सिस्टम को ज्वाइन करती हैं। इनमें से जो रिवर है वो है चंबल, सिंध, बेटुआ, केन एंड सोन। ये सारे क्या है कि ये नॉर्थन पार्ट ऑफ, ये आपका पेनिसुलर पार्ट का जो है नॉर्थ डायरेक्शन है और इससे ये रिवर ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो रिवर है वो आपके गंगा, यमुना इन सब रिवर को ज्वाइन करती है। इट मीन्स हिमालय सिस्टम के साथ वो जुड़ जाती है। अब द अदर मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिसुलर ड्रेनेज आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, ये सारी की सारी क्या है, पेनिसुलर रिवर है और ये फिक्स्ड कोर्स इन रिवर का होता है। इट मीन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है तो इसी फ्लो को यहाँ पे वो फॉलो करते हुए जो है बे ऑफ बंगाल से मीट करती हैं। अब इनका हमने बोला कि कोर्स जो है फिक्स है और ये देखिए कोई ग्लेशियर कोई यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स ये टोटल जो रिवर है वो क्या है, रेन फीड है। और यहाँ पे जब ये रिवर फ्लो करती है तो कोई मेंडर्स जो है वो यहाँ पे मेंडर्स नहीं बनते हैं, ये इसमें ही फ्लो करती है और नॉन पेरिनियल रिवर है। इट मीन्स यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर इन रिवर्स में जो है वाटर कभी ज्यादा तो कभी कम, इन रेनी सीजन में ही आपको वाटर मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ रिवर ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पेनिसुलर पार्ट की हमारे पास जो रिवर है वो जैसे कि तापी, नर्मदा, साबरमती और एक माही जो रिवर है वो अरेबियन सी में जाकर मिलती है। द एवोल्यूशन ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, द एवोल्यूशन ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। देखिए इसमें जो हमारा पेनिसुलर पार्ट है, ठीक है, उसमें
जानने के लिए कि वहां पे जो रिवर सिस्टम है वो कैसा है, कैसे वो रिवर वहां ओरिजिनेट होती, क्या है ऐसा वहां पे। तो यहाँ इस सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इन्होंने बताया है कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है कि टर्शरी पीरियड के टाइम पर इन्होंने बताया कि टर्शरी पीरियड में जो पेनिसुलर पार्ट है उसका जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो क्या है कि सब मर्ज हो गया है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो समुद्र में मिल गया है और जिसके कारण क्या है कि ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ हो गया है। सेकंड है, अब जो साइड जो हिमालयन की बात करें, जो हिमालय when the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence of and the consequent drought folding। अब ये जो पूरा का पूरा क्या है, ये पेनिसुलर पार्ट है। अब ये हिस्सा, इससे पहले क्या आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन आता है और नॉर्दर्न प्लेन से पहले जो है वो माउंटेन है। इट मीन्स माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन एंड पेनिसुल। तो जो नॉर्दर्न प्लेन बनने के पीछे क्या है कहानी कि वही है आपका जो माउंटेन है वो यंगफोल्ड जिसे हमने बोला था, वो क्या है कि यहाँ ये जो हिस्सा है जो उसके नीचे है और उसके ऊपर माउंटेन है। तो यहाँ पे जो ये गैप बन गया है, इस गैप को जो है जो भी हिमालयन रिवर होती है उस गैप को क्या कर दिया है उसने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, पूरा उसको फिल कर दिया है। तो यहाँ ये जो गैप है उसको हमने नॉर्दर्न प्लेन बोला है। अब हिमालयन जो रिवर है वो तो सीधा अपना इसी, यहाँ पे आपको पता है कि वाटर डिवाइड है यहाँ पे आपका, जिसके कारण क्या हिमालयन रिवर जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल में, अपर साइड से बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज होती है। और यहाँ पे जो है इस जो दोनों के बीच में जो स्ट्राइक होती है, जो टक्कर होती है, उसके चलते क्या है कि बहुत सारे फॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ड्रॉप फॉल्ट जिन्हें बोला है। और नर्मदा एंड तापी रिवर ऐसी है जो इन्हीं क्रैक से जो है पास होती है, इन्हीं क्रैक से वो पास होती है और कहाँ पे जाके मिलती है अरेबियन सी से। हमने थर्ड पॉइंट में बताना है कि ये जो हिस्सा है जो टिल्टेड है, किसकी तरफ टिल्टेड है, ये आपका ईस्टर्न की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। यहाँ पे देखिए, इट मीन्स ये हिस्सा मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताया है कि देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो डाउनवर्ड है, फिर आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और आपका ये डेक्कन प्लेटू आता है, फिर ईस्टर्न घाट है, ये वाला ईस्टर्न घाट है और उसके बाद में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन है। तो यहाँ पे ये देखिए ये हिस्सा जो है वेस्टर्न घाट क्या है उठा हुआ है और ये थोड़ा झुका हुआ है। तो यहाँ पे जो भी रिवर फ्लो करेगी वो, यहाँ पे जो भी रिवर फ्लो करती है वो इधर की तरफ क्रॉस नहीं करेगी, वो सीधा आपके जो है इस एरिया में आएगी। तो वेस्टर्न घाट जो है उसकी टिल्ट जो है, टिल्टिंग ऑफ द पेनिसुलर ब्लॉक from north west to south eastern direction, slightly tilting of the peninsular block from northwest to the southern eastern direction gave orientations to the entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period। ये हिस्सा जो है आपका वेस्टर्न घाट जिसे हमने बोला है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है पेनिसुलर का, वो क्या है कि ऊपर उठा। देखिए बहुत सारे यहाँ पे रेंजेस हैं, ओके। ये वेस्टर्न घाट जो है पहले से हमने बता दिया था कि इसका ये साइड जो फ्लैंक है वो ऑलरेडी सबमर्ज हो गया है, तो ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसे डायरेक्शन में पानी का फ्लो जनरली कहाँ होता है, जहाँ पे उसका स्लोप डाउन होता है। तो यहाँ पे ये स्लोप जो है उसका इन रिवर्स का जो सारा जो फ्लो है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इट टू यू। रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज, यहाँ पे पेनिसुलर पार्ट में बहुत सारी रिवर जो है वो फ्लो करती हैं। तो पेनिसुलर पार्ट में जितनी भी रिवर फ्लो करती हैं वो हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर एंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन, जो रिवर वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो किससे मीट करेगी, अरेबियन सी से, और जो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो मिलेगी बे ऑफ बंगाल से। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं जिन पेनिसुलर पार्ट के जिनकी हमें स्टडी यहाँ पे करनी है। द फर्स्ट इज द महानदी।
महानदी रिवर सिस्टम, महानदी कोई रिवर नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारी रिवर्स जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसको ज्वाइन करती है और एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करती है। जनरली महानदी जो है वो आपके 2 स्टेट से पार होती है, इट मीन्स पास आउट फ्रॉम 2 स्टेट्स, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। लेकिन यहाँ इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो इसको ज्वाइन करती हैं वो अलग अलग स्टेट से जो है राइज होती हैं। तो फर्स्ट जो मेन रिवर है आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उसको क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मीट करती है। तो सबसे पहले हम बात करें महानदी की लेंथ कितनी है, तो वो है 851 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसका जो कैचमेंट एरिया है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस रिवर की डायरेक्शन देखिए, इस रिवर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की इट मीन्स जो ईस्ट की डायरेक्शन है, देन जो रिवर इसको अपर साइड से ज्वाइन करेगी वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो डाउनवर्ड से इसको ज्वाइन करेंगी वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इसका प्लेस जाने, महानदी कहाँ से निकलती है, तो सिहावा माउंटेन से ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो है सौंदर ब्रांच है, जो इसकी क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इसको ज्वाइन करती है वो है सीओ नाथ, और रायपुर जो सिटी है, जो कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ की, वो इन्हीं 2 रिवर के बिटवीन है। अब थोड़ी सी रिवर जब आगे की ओर मूव करती है तो नेक्स्ट जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है हसदेव, देन आफ्टर मंद, और इब जो है इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक, क्योंकि ये डाउनवर्ड से है, वो उसको ज्वाइन करती है। ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज क्या है छत्तीसगढ़ की। इट मीन्स ये रिवर जब छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती है। देन आफ्टर रिवर एंटर इन उड़ीसा, और उड़ीसा में जब ये रिवर एंटर करती है तब इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है और वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है वो है संबलपुर एरिया में, सिटी में बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और हीराकुंड डैम की जो खास बात है वो ये है कि ये जो डैम है वो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। इसकी जो लेंथ है वो है 4.8 किलोमीटर। ओके, और देन आफ्टर द तेल रिवर जो है वो उसको ज्वाइन करती है, जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और कटक सिटी में ये रिवर आती है, मिलती है, और देन आफ्टर ये किसकी ओर जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, और डेल्टा वहां पे बनाती है। और उसी के पास जो है कौन सी झील फेमस है, कौन सी झील, यहाँ पे चिल्का लेक उड़ीसा की यहाँ पे है, और उड़ीसा में क्या है पारादीप सी पोर्ट भी है। अब 2 रिवर और यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे जो हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के में आती है। सुवर्ण रेखा जो कि झारखंड से ओरिजिनेट होती है और झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर फ्लो करते हुए उड़ीसा में एंटर कर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब एक रिवर है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी रिवर के साथ 2 उसकी ट्रिब्यूटरीज है, संख एंड साउथ कोयल, जो कि झारखंड से निकलती है और उड़ीसा में ये रिवर एक दूसरे से मिलकर ब्राह्मणी नाम से जानी जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है। तो ये है महानदी रिवर बेसिन। यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज से आप लर्न कर सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट रिवर इज द गोदावरी। गोदावरी जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखिए, गोदावरी रिवर की अगर हम बात करें तो अगर स्टेट है तो वो है महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट नासिक, और वो जगह जहां से ये ओरिजिनेट होती है वो है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर वो जगह है जहां से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी जो लेंथ है 1465 किलोमीटर है और कैचमेंट एरिया है 3.1
3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको जो फर्स्ट, अब इसके भी डायरेक्शन हम देख लेते हैं। ये भी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका ईस्ट की तरफ है। और यहां इस रिवर को जो अपर साइड से ज्वाइन करेगी वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और राइट साइड से जो डाउनवर्ड से ज्वाइन करेगी वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है दूध गंगा। दूध गंगा इसको ज्वाइन करती है। देन आफ्टर यहाँ पे अगर हम इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जो कि जितने भी ट्रिब्यूटरीज इसके ज्वाइन करती है उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो है मंजरा। मंजरा बालघाट से ओरिजिनेट होती है और इसी के ऊपर निजाम सागर डैम बनाया गया है। और ये रिवर जो है फिर आपके द गोदावरी रिवर के साथ जो है मीट करती है। गोदावरी, ये मंजरा रिवर जब इससे मीट करती है उससे पहले जितना भी इसका फ्लो है वो क्या है, वो है महाराष्ट्र में, देन आफ्टर तेलंगाना। यहाँ पे प्राणहिता जो है अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है इसकी, ये भी, तो ये भी इसको ज्वाइन करती है। लेकिन प्राणहिता के साथ 3 इम्पॉर्टेंट रिवर उसकी खुद की है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वेनगंगा, वर्धा एंड पेनगंगा। ये सारी दोनों, वेनगंगा और वर्धा जो है सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट होती है और इस रिवर को ज्वाइन करती है। और ये तीनों रिवर जब आपस में मिल जाती है तो उसे प्राणहिता नाम से वो ज्वाइन करती है गोदावरी को। नेक्स्ट जो रिवर है जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है मेनूर। नेक्स्ट इंद्रावती। इंद्रावती के बाद में यहाँ पे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी वो है आपकी किनारसनी। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यहाँ पे 2 है इसकी। द फर्स्ट इज सबरी एंड सेकंड इज द सेलेरू। ये दोनों रिवर इसको ज्वाइन करती है। लेकिन राजमुंद्री वो जगह है जहां पर ये जो रिवर है छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट ब्रांच इसकी है, गौतमी एंड वशिष्ठा। देन आफ्टर इट मीट विद द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे इतना हमने एरिया देखा, इतनी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो अब हम माइंड में सेट है कि इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, 1465 किलोमीटर। तो पेनिसुलर पार्ट में जितनी भी रिवर फ्लो करती है उनमें सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर जो है, सबसे जो बड़ी जो बेसिन बनाती है वो है आपकी गोदावरी, और इसीलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इट मीन्स गोदावरी इज नोन एज द दक्षिण गंगा ड्यू टू इट्स लेंथ। अब ये जो रिवर है वो बहुत एरिया को कवर करती है, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है इसका। अब कौन कौन से स्टेट से इसकी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है, इट मीन्स कौन कौन स्टेट से इसका कनेक्शन, तो वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इन स्टेट से ये कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे हमने आज पेनिसुलर रिवर की ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में 2 इंपॉर्टेंट रिवर हमने स्टडी की है, महानदी एंड गोदावरी। और साथ में आपको ये भी बताया था कि आपका जो पेनिसुलर पार्ट है, ठीक है, उसका जियोग्राफिकल फीचर क्या है और क्यों यहाँ पे जो रिवर्स डेक्कन प्लेटू पेनिसुलर पार्ट में फ्लो करती है वो बे ऑफ बंगाल में क्यों मर्ज होती है। ओके, थैंक यू।